मेरे प्यारे साथियों, आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। यह साइंस का काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एग्ज़ाम में काफ़ी प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन बनाए जाते हैं इस वाले टॉपिक से। और इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में, थायराइड ग्रंथि के बारे में, पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रंथियों के बारे में कि ग्रंथियाँ क्या कहलाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक। ग्रंथियों को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? ग्लैंड बोला जाता है। और बॉडी के वो पार्ट होते हैं जो रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? ग्रंथियाँ कहलाती हैं। और यह जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वह कौन कौन से होते हैं? यह होते हैं एंजाइम और हार्मोन। तो हमारे बॉडी पार्ट में कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो एंजाइम का उत्सर्जन करती हैं, और कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो हार्मोन का उत्सर्जित करती हैं। तो बात करते हैं ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन का स्त्रावण करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वही कहलाती हैं हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां। और बात करते हैं ऐसी ग्रंथि जो एंजाइम का स्त्रावण करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बाह्यस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे पीयूष ग्रंथि हो गया, थायराइड ग्रंथि हो गया, पैराथायराइड ग्रंथि हो गया और एड्रिनल ग्रंथि हो गया। यह सभी क्या है? यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रकार हैं, टाइप हैं। देखिएगा मेरे साथियों, क्योंकि ये सभी जो ग्रंथियाँ होती हैं वह हार्मोन का क्या करती हैं? स्त्रावण करते हैं। अब बात करते हैं ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्त्रावण करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं हमारी मिश्रित ग्रंथियाँ। अब जैसे हो गया हमारा अग्नाशय, या इसी को बोला जाता है पैंक्रियास। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम एक एक करके सबको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला है पीयूष ग्रंथि, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं पीयूष ग्रंथि। तो इसके बारे में कुछ एक फैक्ट जानने का प्रयास करते हैं। पीयूष ग्रंथि के बारे में कुछ एक फैक्ट निकल के आते हैं जो एग्जाम में सीधे के सीधे बिल्कुल पूछ लिए जाते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि जो होती है यह क्या होती है? मस्तिष्क में रहती है। आप लोग देख पा रहे हैं बाजू में डायग्राम बना हुआ है। और उसको मास्टर ग्लैंड या सेल टर्सिका बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड के नाम से कौन जानी जाती है? तो यह पीयूष ग्रंथि जानी जाती है। और सेल टर्सिका के नाम से कौन जानी जाती है? तो यह भी पीयूष ग्रंथि जानी जाती है। अब इस ग्रंथि मीन्स यह जो ग्रंथि होता है इससे STH हार्मोन निकलता है। STS हार्मोन इससे निकलता है, इससे निकलता है हमारी पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम क्या है? STH हार्मोन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट के बारे में। तो यह जो STH जो हार्मोन होता है यह शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? ये हमारा STH हार्मोन ही करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित, पिट्यूटरी ग्लैंड को अंग्रेजी में बोला जाता है क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड ही बोला जाता है पीयूष ग्रंथि के लिए। अब एक और जो फैक्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं, एग्जाम में सीधा का सीधा पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो सबसे छोटी ग्रंथि है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसी को बोला जाता है पीयूष ग्रंथि। तो ये जो हमने STH हार्मोन के बारे में चर्चा की है, यह एक प्रकार का ग्रोथ हार्मोन होता है। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड आता है TSH हार्मोन। यह काफ़ी कन्फ्यूजन करने वाला फैक्ट होता है, परंतु हम कुछ एक फैक्ट के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप लोग अल्फ़ाबेट पढ़ते होंगे कि ABCDEFGHIJKL से लाकर Z तक के आप लोग अल्फ़ाबेट पढ़ते होंगे। इसमें S के बाद क्या आता है? T आता है। मीन्स पहले छोटा वर्ड आता है, फिर क्या आता है? बड़ा वर्ड आता है। इसी प्रकार से इस S का S मीन्स क्या हो गया? स्मॉल, और T मीन्स हो गया टॉल, और H मीन्स हो गया हार्मोन। तो स्मॉल टॉल हार्मोन मीन्स छोटा बड़ा हार्मोन, तो यह एक प्रकार का ग्रोथ हार्मोन हो गया। और TSH जो हार्मोन होता है वह हमारे थायराइड ग्लैंड से संबंधित है। ठीक है, तो आगे हम चर्चा करेंगे। अब शायद आपको कोई भी किसी प्रकार का इसमें डाउट नहीं होगा कि STH हार्मोन और TSH हार्मोन में जो STH जो हमारा हार्मोन होता है वह एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का ग्रोथ हार्मोन होता है। और TSH जो हार्मोन होता है वह थायराइड ग्रंथि से संबंधित होता है। आइए डिस्कस करते हैं उसी के बारे में। तो ये जो आप लोग देख पा रहे हैं यह एक प्रकार की क्या है? थायराइड ग्लैंड। डायग्राम आपको दिख पा रहा है, यह एक प्रकार का क्या है? थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड जो ग्लैंड है यह एक प्रकार का, यह अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथियाँ हैं। तो जितनी भी हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पढ़ेंगे उसमें सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वह क्या कौन सी होती है? थायराइड ग्लैंड होती है। ठीक है, बात करते हैं हमारे अगले फैक्ट के।
के बारे में, परंतु हमें याद रखना है सीधा का सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो वह होती है थायराइड ग्रंथि। अब बात करते हैं, जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे कि TSH हार्मोन, तो TSH जो हार्मोन होता है यही थायराइड जो ग्रंथि होती है उसे हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करता है, प्रेशराइज करता है। बात करते हैं मनुष्य के गले में जो सांस नली जो होती है उसी के नीचे ये जो ग्रंथि पाई जाती है वह कौन सी होती है, थायराइड ग्रंथि। अब थायराइड तो जो थायराइड जो ग्रंथि होती है उसी से स्रावित होने वाला जो हार्मोन है उसे हम बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। और जो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वह आयोडीन की अधिक मात्रा होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होती है, आयोडीन की अधिक मात्रा होती है। यह सीधा का सीधा प्रश्न काफ़ी बार IAS PCS और SSC रेलवे इत्यादि की परीक्षा में पूछ लिया जाता है सीधा का सीधा। और इसको एंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर भी कहते हैं। किसको कहते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए। अब बात करते हैं थायराइड ग्रंथि की कार्य के बारे में। तो इसका वर्क होता है कि ये पीयूष ग्रंथि के साथ जो हार्मोन रहते हैं उनके साथ मिलकर जो हमारी बॉडी में जो जल का जो संतुलन होता है उसका क्या करता है, नियंत्रण करने का कार्य करता है। नेक्स्ट फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं कि इस हार्मोन की कमी से घेंगा नामक राग हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं, जैसा कि आप लोग मैंने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड में ये दो प्रकार की ग्लैंड आप लोग देख पा रहे हैं। पहला है थायराइड मीन्स ये है बैक व्यू, और ये है फ्रंट व्यू। ये है थायराइड और ये भी है थायराइड, परंतु ये हमने आपको बताने का प्रयास किया है फ्रंट से, और ये क्या किया है, बैक व्यू। अब बात करते हैं पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में कि इससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है वह ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। मीन्स इससे जो हार्मोन निकलता है पैराथायराइड ग्रंथि से वह ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। और थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होती है, यह क्या होती है, थायराइड ग्रंथि के यह ठीक पीछे होती है कौन सी, पैराथायराइड ग्रंथि। तो इससे दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, पहला हो गया पैराथायराइड हार्मोन और दूसरा हो गया कैल्सीटोनिन। तो ब्लड में जब कैल्शियम की कमी होती है तो यह कौन सा हार्मोन निकलता है, यह निकलता है पैराथायराइड हार्मोन। और यदि ब्लड में हमारी कैल्शियम की अधिकता हो जाती है तो यह है कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलता है पैराथायराइड ग्रंथि से। अब अगले फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं कि इन हार्मोन के अनबैलेंस हो जाने पर पथरी जैसी बीमारी आप लोग देखते हैं जन में कि पथरी हो गई किसी को, तो यह इन्हीं दो हार्मोन का जो जब असंतुलन हो जाता है तो पथरी नामक जो बीमारी होती है तो पथरी हो जाती है इंसान के लिए। अब अगले फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं कि एड्रिनल ग्रंथि क्या कहलाती है, तो ये ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन को स्रावित करती है, उत्सर्जित करती है। तो ये जो ग्रंथि होती है वह जीवन रक्षक हार्मोन के लिए क्या करती है, उत्सर्जित करती है। अब अगले फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं कि इस ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन होता है वह मनुष्य के रक्तचाप को क्या करता है, कंट्रोल में रखता है। एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वह मनुष्य के क्या करता है, रक्तचाप को कंट्रोल में करता है। और इसके दो पार्ट होते हैं, पहला बात करें कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला। एड्रिनल ग्रंथि के दो पार्ट होते हैं, इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, पहला है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है हमारा मेडुला। ठीक है, अब एक एक करके इनको देखने का प्रयास करते हैं। तो बात करते हैं इनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो पहला, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स से कौन सा हार्मोन निकलता है, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। तो इसका जो वर्क होता है वह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को नियंत्रित करने का वर्क होता है। और दूसरा होता है मेडुला। मेडुला से कौन सा हार्मोन निकलता है, इससे निकलता है एपिनेफ्रिन। अब इसका जो वर्क होता है वह क्या होता है, दिल की धड़कन यदि हमारी एकदम से बंद हो जाती है तो उसको जो चालू करने का जो कार्य होता है उसको पुनः चालू करने का जो काम होता है वह किसका होता है, एपिनेफ्रिन का होता है। ठीक है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स को। सेक्स हार्मोन भी इसी पार्ट से निकलता है, कॉर्टेक्स नामक पार्ट से। अब नोट में है कि कॉर्टेक्स में दिक्कत आने से एडिसन रोग हो जाता है। एडिसन नामक रोग किससे हो जाता है, कॉर्टेक्स में दिक्कत आने से। एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को फाइट एंड फाइट हार्मोन कहते हैं। फाइट एंड फाइट हार्मोन किससे कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि से जो हमारा हार्मोन निकलता है उसे हम फाइट एंड फाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा, आशा करते हैं। अब अगले फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं, अग्नाशय। तो मित्रों ध्यान रखिए, यह एक प्रकार की क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय के एक भाग में
अलग अलग कोशिका होती हैं, जैसे अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। अब बात करते हैं अल्फा कोशिका की। अल्फा जो बीटा कोशिका की, बीटा कोशिका से ही इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। तो ये सीधा का सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, नमक है, कैल्शियम है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनने की प्रबल संभावना रहती है। अब बात करते हैं इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वह मधुमेह रोग होता है और मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। आइए देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से बनने वाले कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो हमारे SSCCL, CGL, CPU, CSCL, MPPSC, UPPSC, UPSC और यह रेलवे एग्ज़ाम, MP पुलिस इत्यादि और जो भी अन्य स्टेट जो भर्तियां हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो अंतःस्रावी जो ग्रंथि है, इस पार्ट से पूछे जाने वाले कुछ एक फैक्ट के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न, जैसा कि आप लोग मैंने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है हमारी? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन जो हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, TSH हार्मोन। अगला है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, यह कौन थी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि? आप लोग आंसर बताएंगे। हर एक प्रश्न में आपको 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है। और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है हमारी थायराइड ग्लैंड। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? तो जैसा कि हमने पढ़ा था, थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है। अगला है कि मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावित करती है? तो यह हमने थोड़ी देर पहले अभी पढ़ा हुआ था, यह होती है एड्रिनल ग्रंथि। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे इस वीडियो सीरीज़ का अगला प्रश्न, यह वीडियो सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो रक्तचाप नियंत्रित कहाँ होता है? एड्रिनल ग्लैंड में। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि जीवन रक्षक जो हार्मोन होता है वह किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो वह भी एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का, यह प्रश्न बन गया UPPSC में आया हुआ है। एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। अगले प्रश्न, इंसुलिन कौन सी कोशिका से स्रावित होता है? तो यह है बीटा कोशिका से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में निम्न हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम को विनियमित करता है? जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, IAS में आया हुआ यह प्रश्न है। तो यह कौन सा है? पैराथायराइड हार्मोन। अगला है कि आयोडीन युक्त हार्मोन है। तो आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा हो गया हमारा? थायरॉक्सिन हार्मोन। अगला प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो फाइट एंड फाइट हार्मोन कहलाता है? थोड़ी देर पहले अभी हम पढ़ के आ रहे थे। आप लोग इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। यह UPPSC में आया हुआ है। तो यह है एड्रीलेनिन हार्मोन। एड्रीलेनिन जो हार्मोन है यह लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा ये जो प्रश्न सीरीज रखी गई है आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक साथ बनाए रखिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।